हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी कैसे हैं? हरि बोल। मेरे ख्याल से सभी ठीक होंगे। तो यही भगवान से, भगवान कृष्ण से हमारी प्रार्थना है कि आप सभी सुखी रहे, खुश रहे और सदैव प्रसन्न रहे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, हमने पहले चर्चा किया था जो छठ विद्या शरणागति, जो छह शरणागति के सूत्र है उसके विषय में चर्चा किए थे हमने। तो आप सबने अच्छे से श्रवण लाभ प्राप्त किया होगा उसकी और समझने का प्रयास किया होगा। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो शरणागति का जो मैंने सूत्र बताया था, तो शरणागति का भगवान की शरण में ऐसे अनुकूल भक्ति करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो माध्यम होना चाहिए हर एक के जीव के जीवन में। जो हम मनुष्यों का कोई मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें शिक्षक होते हैं। ये भौतिक पढ़ाई के लिए भी गुरु होते हैं, गुरु चुनना पड़ता है। उसमें गुरु जो है वो भौतिक ज्ञान लाभ प्रदान करते हैं। तो जो गुरु भौतिक ज्ञान लाभ प्रदान करते हैं, तो उसका हेतु क्या होता है कि हमें जो, हरे कृष्णा, तो हमें जो कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता है तो भौतिक ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं। जैसे यदि किसी को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टरी का पढ़ाई करता है, यदि किसी को इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है। तो ऐसे नाना प्रकार का, किसी को यदि शिक्षक बनना हो तो वो शिक्षक से अच्छा प्रशिक्षण लेके वो शिक्षक बनता है। तो ठीक इसी प्रकार हमें यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, यदि सदैव भगवान की तरह परम परमानंद बनना है, परम परमानंद रहना है, आनंद का स्वादन करना है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, क्या करना होगा? गुरु को धारण करना पड़ेगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 34 में बताते हैं। भगवान बताते हैं, तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं कि कौन से गुरु के शरण में जाना है। हे अर्जुन, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान बताते हैं अर्जुन से, तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। उस तत्व ज्ञानी के शरण में जाना है जो स्वरूप सिद्ध भगवान का दर्शन करता है। तो भगवान क्या स्वरूप सिद्ध हैं? संपूर्ण स्वरूप सिद्ध भगवान है। तो वो जो संपूर्ण स्वरूप सिद्ध जो भक्त है, जो कि भगवान को तत्व से जानता है, उस गुरु के शरण में हमें जाना चाहिए, जो कि तत्व से भगवान को हमें बता सके। यदि भगवान को हमें जानना हो तो तत्व से भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो वो जो गुरु होता है वो सत्य का दर्शन किया होता है, जो कि सत्य भगवान को कहते हैं। श्री भगवान, भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है श्री भगवान वाचा, ऐसे संबोधन है। तो श्री भगवान का अर्थ है सत्य, परम सत्य, सत्य। तो उस सत्य का जो दर्शन किया है, जो कि ज्ञानी है, जो कि तत्व से भगवान को जानता है, उस गुरु के शरण में हमको जाना चाहिए। उपदेक्षन्ति, भगवान बता रहे उसके पास जाना है। गुरु आपके पास नहीं आएगा, आपको गुरु के पास जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए? उस सत्य को जानने के लिए। कैसे सत्य को जानना है? गुरु के पास जाकर गुरु के शरण में होके, और गुरु जो है वो आपको उस तत्व का दर्शन कराएगा, उस सत्य का दर्शन कराएगा,
गुरु जो है वो भगवान का दर्शन कराएगा। भगवान के पास आपको ले जाने का माध्यम है गुरु, जो कि भगवान का प्रतिनिधि होता है। वही बता रहे हैं भगवान कि उसके पास जाओ, जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उसकी शरण ग्रहण करो। हरे कृष्ण। तो इसीलिए गुरु के पास जाना है। तो गुरु के पास जाकर गुरु के शरण में रह के और हम लोग सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि स्वरूप सिद्ध है, उसके पास जाके। और गुरु जो है वो भगवान के पास हमें ले जा सकता है। जैसे जो भौतिक पढ़ाई कराने वाले जो भौतिक शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें डॉक्टरी तक लेके जाते हैं, या कोई कोर्स में ज्वाइनिंग है उसमें लेके जाते हैं उस स्तर तक, या डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के स्तर तक लेके जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अगर आध्यात्मिक गुरु जो कि तत्व से भगवान को जानता है, जो कि स्वरूप सिद्ध भक्त है भगवान का, तो उसके पास जाके और हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और अनुकूल भक्ति करनी चाहिए। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण। चलते हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक भगवान बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने छठ विद्या शरणागति बताई थी, तो वो गुरु के शरण में जाने के तत्पश्चात ही वो संभव हो सकता है, अन्यथा इतना अनुकूल भक्ति नहीं हो सकती। गुरु के शरण रहेंगे तो गुरु महाराज हमें शिक्षण देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, उसके माध्यम से वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करने का विधि बताएंगे, उस अनुसार आप भगवान के अनुकूल प्रेमा भक्ति कर सकते हैं। हरि बोल। तो और भी बातें हो सकती हैं, जैसे लोग हैं तो किसी के भी शरण में जा सकते, कोई भी गुरु के शरण में जा सकते हैं। लेकिन भगवान क्या बताते हैं, भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 2 में बताते हैं कि भगवान बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमं रजस्यो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परंतपा, कि एवं परंपरा प्राप्ति। अब परंपरा सूत्र से जो गुरु आ रहा है, जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो कि 4 संप्रदाय से हो, उसके शरण उस गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कौन सा संप्रदाय है? 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो इस 4 संप्रदाय के अंतर्गत अगर कोई गुरु है तो उसकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। और वो गुरु परंपरा शिष्य के अंतर्गत है और वो 4 संप्रदाय से है, तो उसी की शरण में हमें जाना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। जैसे भौतिक संसार में लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो समझते हैं उसका फल जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी कैसे मिलेगा, जल्दी से जल्दी कैसे मिलेगा? जो शॉर्टकट काम होगा, विधि पूर्वक होगा, कम समय में कम परिश्रम से अगर प्राप्त हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उसी कार्य को करने का प्रयास करेगा और चाहेगा कि वही कार्य करूं। ठीक इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये भगवान का भक्ति जो है ज़्यादा कठिन नहीं है। हम ऐसे जो 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से कोई गुरु है और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है, तो उसकी शरण ग्रहण करके और हम लोग अनुकूल भक्ति कर सकते हैं, जो कि भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। बाकी जो है अभी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, बीच में मैं गैप कर दिया था किसी कारणवश, समय ना मिलने की वजह से। हरे कृष्णा। तो आप लोग सभी की स्वास्थ्य ठीक रहे, आप लोग स्वस्थ रहें सभी, और आप लोग की मंगल कामना के लिए और संसार में जो भी भक्तगण है, जो भी महाराज हैं, सबके स्वास्थ्य के लिए, और संसार में जो भी है लोग नाना कोरोना वायरस की महामारी से ग्रसित हैं,
और नाना प्रकार की जो छोटे मोटे रोग है उनसे भी ग्रसित होते हैं, अपने शरीर का त्याग कर दे रहे हैं, उनका देहांतर हो जा रहा है, तो इसलिए और क्या है कि जो भक्तगण नहीं है, जो कि भगवत भक्ति नहीं किए हैं या किसी 4 संप्रदाय के अंतर्गत, गुरु परंपरा शिष्य के अंतर्गत नहीं है, तो उनकी मृत्यु होने के तत्पश्चात क्या होता है, वो नरकगामी होते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम परम पद की प्राप्ति होती है, गोलोक वृंदावन की। तो सबकी मंगल कामना के लिए सभी स्वस्थ रहे, पूरा दुनिया पहले जैसा सुखी और संपन्न हो जाए, जो भी रोग है उससे ग्रसित ना हो, इसकी मंगल कामना के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। महामंत्र का जाप करें। आप लोग सभी मेरे साथ कृपा करके भगवान से प्रार्थना करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिला प्रपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा।